अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मशहूर पुरस्कार पार्क की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। ये हमारे पुराने मोहल्ले के एक पार्क की कहानी है जो आज से 10 साल पहले तक पुरस्कार कहानियों की वजह से मशहूर है। मेरा बचपन इसी जगह गुजरा है, तो मैं शायद ही कोई वहाँ रहने वाला ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके मुँह से मैंने पार्क से रिलेटेड कोई कहानी ना सुनी हो। आज से तकरीबन 13 साल पुरानी बात है जब हम इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। इस वक्त मैं भी छोटा था, मगर इतना सेंस रखता था कि उस वक्त की तमाम बातें मुझे आज भी याद है। हमारे घर पार्क से 4 गलियां छोड़कर 5वीं गली में था, और शायद ये गली भी उस पार्क के हिसार में आती थी, क्योंकि अक्सर यहाँ भी रात के वक्त बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी, जिनको हम लोगों के अलावा पूरा मोहल्ला सुनता था। अक्सर कभी रात के वक्त पार्क के पास गुजरते वक्त काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती थी। ये पार्क मोहल्ले के बीच में था, यानी इतनी रौनक के बावजूद भी यहाँ बेनूरी और नौसस्ती महसूस होती थी। यहाँ पुराने दरख्त लगे हुए थे जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई औरत हो, क्योंकि उसकी शाखें किसी औरत के बालों की जैसी तशबीह दे रही थी। यहाँ एक बड़ा स्लाइड वाला झूला हुआ करता था जिसकी एक अलग ही दास्तान थी। कुछ लोग इसके बारे में ये कहते थे कि इसके नीचे 2 बच्चों की कब्र मौजूद है। कुछ लोगों से ये भी सुना है कि एक मशहूर पॉलिटिक्स के दौर में किसी MNA ने कब्रिस्तान को दबाकर यहाँ पार्क बनाया था। अब खुदा जाने इन बातों में से हक सच कौन सी बात है। एक रोज हमारे पड़ोस वाले अंकल रात के वक्त 2 नंबर नाम के इलाके से आ रहे थे। ये 2007 की बकरीद ईद के बाद की बात है। वो अपने किसी दोस्त की तरफ गए हुए थे, जहाँ से वापस आते उन्हें 2 बज गए थे। अंकल बताते थे कि इनकी साइकिल के हैंडल पर एक शॉपर थी जिसमें इनके दोस्त ने कुर्बानी का गोश्त दिया था। जब वो पार्क के पास पहुंचे तो उन्होंने पार्क की स्ट्रीट लाइट में 2 बच्चे खेलते देखे। जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो समझ गए कि ये इंसान के बच्चे नहीं, क्योंकि ये वक्त इंसानों का नहीं होता। जब उन बच्चों ने उन्हें देखा तो उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया, शहरी शहरी शहरी, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को। उन्होंने कोई जवाब न दिया तो एक बच्चा बोला, शेरी ये गोश्त हमें दे दो। उन्होंने साइकिल की स्पीड तेज की और कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने उन बच्चों को क्रॉस किया ही था तो उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत बहुत ही भयानक थी, और अजीब बात ये भी थी कि वो प्रेग्नेंट थी। और अब वो बिल्कुल सामने अचानक आती और कहती, तुम्हें समझ नहीं आई मेरे बच्चों ने क्या कहा है? इन्हें भूख लगी है, ये गोश्त हमें दे दो। उनका कहना था, मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैं साइकिल से नीचे गिर गया था और भागते 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 हुए मैं घर पहुंचा, और अक्सर लोगों ने स्ट्रीट लाइट में 2 बच्चों को खेलते हुए देखा था। तो वो यकीनन किसी खलाई मखलूक के बच्चे थे, क्योंकि ये वक्त इंसानों का नहीं होता। मेरा एक दोस्त का घर पार्क वाली गली में था, और वो बताया करता था उसकी गली में रोज़ 2:30 बजे के करीब बाजे पायल की आवाज़ आती थी। उसने बताया कि एक रात में सो रहा था,
मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं बिस्तर से अपनी आंखें मलता हुआ सहन तक पहुंचा तो पीछे से अब्बू ने आवाज़ दी। अब्बू ने रोक लिया। अब्बू ने मुझे पूछा, कहाँ जा रहे हो? जिसमें मैंने उन्हें पूरी राम कहानी सुनाई। उस पर अब्बू ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, रात के 3 बजे कौन बजाएगा दरवाज़ा? और मैं जाग रहा हूँ, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। एक बात उसने ये भी बताई कि एक रात मेरी छोटी बहन ने मुझे सोते में से उठा दिया और बोला कि भाई बाहर आओ, अब्बू बुला रहे हैं। मैंने बहन से कहा, किधर है अब्बू? उसने कहा, पार्क के पास हैं। मैंने अपनी बहन से फिर सवाल किया, इस वक्त वो वहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, भाई आप आए तो सही ना। मैं आंखें मलता हुआ उसके पीछे पीछे निकला तो अचानक मुझे याद आया, मेरी छोटी बहन तो खाला के घर गई हुई है, तो फिर ये कौन है? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर तो मेरी खौफ से जान ही निकल गई और मैं वहाँ से भागता गया। आज भी वो पार्क आबाद है, मगर अब इंतज़ामिया ने उसे नए सिरे से बनाया है और वहाँ अब वाक़यात में भी काफ़ी कमी आ गई है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।